इसके पास हम कक्षा 9वीं विज्ञान में आज अध्ययन करेंगे अध्याय 8 का। अध्याय 8 गति। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। माने कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था से अपनी स्थिति में यदि वो परिवर्तन कर देती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ गति हुई है। अब कहाँ गति हुई है इसका निर्धारण करने के लिए हम उसके द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन के द्वारा उसका निर्धारण करते हैं कि गति हुई या गति नहीं हुई। गति सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही होती है, यानी कि कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता चला जाता है, तो इस तरह की गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। इसके बाद हम पेज 110 के प्रश्नों को देखेंगे। पेज 110 के प्रश्नों को बताना है। इसका प्रश्न है कि क्या किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, और यदि विस्थापन शून्य हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उसको समझाना है। तो कोई भी वस्तु दूरी तय करती है, यदि कोई भी वस्तु दूरी तय करती है तो दूरी तो तय कर लेती है, लेकिन विस्थापन उसका शून्य हो सकता है दूरी तय करने के बाद भी। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र इस वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाए और एक चक्कर लगा के अपनी पुनः पूर्वावस्था में आ जाए, तो इसमें विस्थापन वास्तव में क्या होता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर, माने वस्तु की अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वो उसका विस्थापन कहलाएगा। लेकिन यहाँ इसने घूमा और घूम के पुनः अपने पूर्वावस्था में आ गया, तो जब एक बार एक चक्कर पूरा मार के अपनी पुरानी अवस्था में आ गया तो इसने गति तो किया, और गति ये वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय किया। तो वृत्त के दूरी तो वृत्त के बराबर ये जो दूरी है ये वृत्त की परिधि के बराबर तय किया, परंतु विस्थापन इसमें शून्य हुआ और दूरी वृत्त की परिधि के बराबर तय किया। तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका विस्थापन शून्य होगा। इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखना है इसी पेज का। दूसरे सवाल में ये दिया हुआ है कि एक किसान एक वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब किसान इस वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में किसान इस वृत्त के इस वर्ग के एक चक्कर लगाने में किसान इस वर्ग के परिमाप पर चलेगा, एक चक्कर में पूरा परिमाप नाप लेगा, और ऐसा करते समय उसको 40 सेकंड लगता है। माने एक चक्कर यहाँ से चला और घूम के फिर यहीं आ गया, तो 40 सेकंड में एक चक्कर मार लिया। वो लगातार चक्कर लगाता गया और 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाया। तो किसान 2 मिनट 20 सेकंड तक खेत के परिमाप पर चक्कर लगाता रहा। खेत चूँकि वर्गाकार है, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, नहीं, सबसे पहले हम समय को, इसको जो मिनट और सेकंड में दिया है उसको सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि ये समय सेकंड में है, समय बराबर 40 सेकंड। तो ये मिनट और सेकंड को भी हम बदल देंगे सेकंड में। यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 2 मिनट में 2 गुणे 60 सेकंड और प्लस से 20 सेकंड और जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा है इसमें, तो 120 सेकंड प्लस 20 बराबर 140 सेकंड। तो माने कुल समय किसान ने चक्कर लगाने में 140 सेकंड लिया, जबकि एक चक्कर में वो 40 सेकंड लेता है। तो इसलिए किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, खेत के परिमाप पर जो किसान चक्कर लगा रहा है उसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर लिया गया कुल समय और बटे एक चक्कर में लगा समय। तो लिया गया कुल समय बटे एक चक्कर में लगा समय, दिया गया कुल समय 140 है और बटे 40 है, शून्य से शून्य काट दिए और 14 में 4 का भाग लगाए तो 4 4 × 12 बचा 2 और 2 के बगल में 10
फिर से 2/4, 3 सही 2/4, 2 से 2 कट जाता, तो ये 3.5 चक्कर आए। ये 3.5 चक्कर लगाता है, 140 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाता है। तो एक बार किसान ए से चला, पहले चक्कर में किसान ए से प्रारंभ किया और ए बी, बी सी, सी डी और डी ए होता हुआ ए पर आ गया। पहले चक्कर का इसका पूरा विस्थापन 0 हो गया। फिर दूसरे चक्कर में चला, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, फिर ए पर आ गया और इसका विस्थापन 0 हो गया। इसके बाद तीसरे चक्कर में चला, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और तीसरे चक्कर में भी इसका विस्थापन 0 हो गया। अंत में ये आधा चक्कर चलता है। आधे चक्कर के लिए ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी चलेगा और पहुंच जाएगा सी पर। माने आधा चक्कर में अब 3 चक्कर का विस्थापन तो 0 हो गया और आधा चक्कर में इसका विस्थापन क्या होगा, इसकी प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या है, ए सी। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी है ए सी, और ये जो दूरी ए सी है ये इसका विस्थापन होगी। चूँकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर उसका कर्ण निकाला जाता है। ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए इस समकोण त्रिभुज ए बी सी का एक कोण भी 90 अंश का है। तो इसलिए ए सी को निकालने के लिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यहाँ कर्ण है ए सी का वर्ग अधन लंब है, लंब मानो चाहे आधार मानो, जिसको भी मानना है। ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, तो 100 का वर्ग धन 10 का वर्ग है। ए बी बराबर 10 का वर्ग और बी सी बराबर 10 का वर्ग, 100 धन 100 200, इसलिए ए सी बराबर √200 बराबर √10 गुणे 10 गुणे 2, 10 10 से 1 10 बाहर आ गया, गुणे √2 का मान होता है 1.414। 10 में 1.414 का गुणा किया तो 14.14 मीटर आया, इसलिए अभीष्ट विस्थापन 14.14 मीटर इसका हुआ। प्रश्न नंबर 3 में जो स्थितियाँ दी हुई हैं उसके लिए कोई भी कथन सत्य नहीं है।